Hello students, welcome to Biogenius Biology classes by हरिवाला शर्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि जहाँ पर एक जो जीन है वो मोर देन वन कैरेक्टर को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आज हम आगे इसमें बात करेंगे कि एक और टॉपिक जहाँ पर कि मेंडेलियन जो लॉज है वो क्या हो रहे हैं कि वो फॉलो नहीं हो रहे हैं या उनका रेशो जो है वो डेविएट हो रहा है। तो इसमें नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस जो मेंडल लॉ से अलग है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यानी कि ये वो इनहेरिटेंस है जहाँ पर कि क्वांटिटी ऑफ जीन, क्या चीज़ कि क्वांटिटी ऑफ जीन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस। जहाँ पर जीन की क्वालिटी नहीं, क्या चीज़, क्वांटिटी इस चीज़ को डिटरमाइन कर रही है कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा उन जीन का वो कैसा होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं कि वो कैरेक्टर जिनके कोई भी शार्प अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स में स्किन का कलर है, तो हम किसी भी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि केवल दो ही स्किन कलर है कि जो है एक काला रंग है और एक गोरा है, नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बीच के जो कॉम्प्लेक्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। दूसरा हमारा आता है हाइट इन ह्यूमन बींग्स कि हम जो है एक शार्प अल्टरनेटिव नहीं है कि एक टॉल है या फिर एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन है। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट जो है अलग अलग हाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जहाँ पर कि मेन चीज क्या है कि जहाँ पर शार्प अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनमें केवल हम ये नहीं कह सकते कि स्किन कलर में और हाइट में कि दो ही क्या है, उसमें एलिलोमॉर्फिक फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है कि मैनी नॉन एलिलिक जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो है काफ़ी सारी जीन मिल करके एक ही कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जबकि हमने प्लियोट्रॉपी में क्या पढ़ा था कि ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन कैरेक्टर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है कि मोर देन वन जीन्स इन्फ्लुएंसेस अ सिंगल कैरेक्टर, की बहुत सारी जीन मिल करके एक ही सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एक ही लक्षण को प्रभावित कर रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें, मोर द नंबर ऑफ जीन्स मोर विल बी द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। जितनी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होगी उतना ही उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हमें जरूर याद रखना है कि जितनी ज़्यादा जीन्स वहाँ पर प्रेजेंट होगी, कौन सी मेनली डोमिनेंट जीन्स, उतना ही एक कलर का या एक जो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है जीन्स का वो एक्सप्रेस ज़्यादा होगा। अब इसको आइए हम देखते हैं इस चार्ट की हेल्प से कि ह्यूमन बींग्स में स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से हो रहा है। कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में ये दो पेयर हैं जीन के जो कि मेनली स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, स्किन के कलर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पर जो ए है ये और बी है, ये क्या है, डोमिनेंट है। यदि डोमिनेंट जीन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा। और यदि ये जो रिसेसिव जीन है इनका नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पिगमेंटेशन उतना ही कम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगी उतना ही जो कॉम्प्लेक्शन है पर्सन का वो डार्क होगा, और जितनी ज़्यादा रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगी उतना ही जो है स्किन का कलर क्या होगा, लाइट होगा। तो ये देखिए निग्रो यानी कि जो बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन है उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और जो लाइट स्किन कलर के पर्सन है उनका जो जीनोटाइप है वो ये है। तो ऐसे यदि दो पर्सन में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो पेरेंट जनरेशन, देन गैमीट फॉर्मेशन, तो अब जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कैसे हैं, मुलेटो यानी कि इनके बीच का इंटरमीडिएट कलर। यहाँ पर क्या आ गई, F1 जनरेशन।
अब यदि हम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड है ना, प्यूनेट चेकर बोर्ड, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर यदि हम F2 जनरेशन को क्या करें, निकालें, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो जीन बने, गैमेट्स बने, वो कैसे बने, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इसको ऐसे लिखा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियोस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बता चुकी हूँ, तो उसी तरह से ये चेकर बोर्ड बनाया। तो मेन चीज़ यहाँ पर देखने की क्या है कि जहाँ पर डोमिनेंट जीन ज़्यादा है वहाँ पर क्या है कि स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है, डार्क है। जैसे ये तो क्या हो गया, कंप्लीट निग्रो, क्योंकि जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब आगे देखो, यहाँ पर 3 डोमिनेंट जीन है तो क्या हो गया, डार्क कॉम्प्लेक्शन। यहाँ पर भी 3 डोमिनेंट जीन है तो क्या हो गया, डार्क कॉम्प्लेक्शन। यहाँ पर भी 3 डोमिनेंट जीन है, और यहाँ पर भी 3 डोमिनेंट जीन है, और जी, तो ये क्या हो गए, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले। मुलेटो यानी कि जहाँ पर 2 डोमिनेंट है और 2 रिसेसिव जीन है, 2 डोमिनेंट है और 2 रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन आ गया। और जहाँ पर जो रिसेसिव जीन ज़्यादा है वो क्या हो गए, लाइट कॉम्प्लेक्शन पर्सन हो गए। जैसे यहाँ पर 3 रिसेसिव जीन है तो ये क्या हो गए, लाइट स्किन कलर वाले पर्सन हैं। यहाँ पर 2 ये और 1 ये 3 रिसेसिव जीन आ गए, तो ये क्या हो गए, लाइट कलर्ड पर्सन हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो चीज़ आपको बताई है कि क्वांटिटी ऑफ जीन ये डिटरमाइन कर रही है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। जैसे हमने ये स्किन कलर में देखा कि यदि डोमिनेंट जीन ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्शन क्या हो रहा है, डार्क। रिसेसिव जीन ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्शन क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो ये हमने देखा, तो वही चीज़ हमने आपको बताई। तो क्वांटिटी ऑफ जीन ये डिटरमाइन कर रही है कि नेचर ऑफ इनहेरिटेंस कैसा होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो इस टॉपिक में हमने बात की पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। आगे की वीडियोस में हम इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बायोजीनियस बायोलॉजी क्लासेस बाय हरिबाला शर्मा।